क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली व्लासडीन, लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट, रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस परमिट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉप को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए।
सबसे सफल प्रीमियम लिंग प्रबंधक स्कॉट ट्रिश सर एल्कर फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ल का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियम लिंग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकर अपनी पत्नी कारगिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिस्पी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने। लोनी उर्वटास फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डोडस ब्रैडली ब्लास, जो एक चाटुकार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचस यूनाइटेड में माइकर के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम
में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस टूर्नामेंट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉफ को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकल अपनी पत्नी कारगिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सबी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने। लोनी उर्बर्टा फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डच ब्रैडली ब्लास, जो एक चाटुकार है। हाँ, आदमी जो एक बार को
स्टेचस यूनाइटेड में माइकल के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली व्लास-डीन लोरेंस केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस परमिट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉफ को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर
दिया गया था, जबकि प्रीमियम लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। पाइकर अपनी पत्नी कारगिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सवी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने लॉनी उल्फर्ट फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डच ब्रैडली ब्लास, जो एक चाटुकार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचर यूनाइटेड में माइकर के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस फॉर्मेट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर
अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉक को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकल अपनी पत्नी कार्गिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सबी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने। लोनी उर्बर्टस फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डच ब्रैडली ब्लास, जो एक चाटुकार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचर यूनाइटेड में माइकल के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल
अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म बाइक बेस्ड मैनेजर आई 2014 में। बाइक बेस्ड अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में बाइक में बेसेट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक स्टार्टर परियोजना जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेट रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस फॉर्मेट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉफ को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि बाइकर बेसेट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकल अपनी पत्नी कार्गिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स
गल्टन, हल सिटी और क्रिस्पी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने लोनी उर्वटा फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डोडस ब्रेडली ब्लास, जो एक चार्टू कार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचस यूनाइटेड में माइकल के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रेडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ वेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्रिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस टूर्नामेंट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉप को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का
नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियम लीग प्रबंधक स्कॉट ट्रिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। पाइकर अपनी पत्नी कार्गिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सवी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने। लोनी उर्बर्टा फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डच ब्रैडली ब्लास, जो एक चाटुकार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचस यूनाइटेड में माइकर के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई।
अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेट, रिकी टॉम्लिंसन विजयी हैं क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस फॉर्मेट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉक को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकल अपनी पत्नी कार्गिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सबी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन
बने लोनी उर्वटास फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि बाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डोडस ब्रेडली ब्लास, जो एक चार्टू कार है। हाँ, आदमी जो एक बार को टेक्सास यूनाइटेड में माइकल के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रेडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म बाइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। बाइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में बाइक में बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस फॉर्मेट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉफ को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है लेकिन
एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ल का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। पाइकर अपनी पत्नी कार्गिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिस्बी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने। लोनी उर्वटा फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डोडस ब्रैडली ब्लास, जो एक चार्टू कार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचस यूनाइटेड में माइकर के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ वेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्रिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट, रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस परमिट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले
जाता है और वे पर रेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉफ को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकल अपनी पत्नी कार्गिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सवी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने। लोनी उर्बर्टा फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डच ब्रैडली ब्लास, जो एक चाटुकार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचर यूनाइटेड में माइकल के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेट
एक्सीलेंट प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली व्लासडीन, लोरेंस केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट, रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस फॉर्मेट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉक को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ल का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है,
जिसमें अनुमान लगाया गया था कि बाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकल अपनी पत्नी कारगिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लटन, हल सिटी और क्रिस्पी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने लोनी उर्वटास फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि बाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डोडस ब्रेडली ब्लास, जो एक चार्टू कार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचस यूनाइटेड में माइकल के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रेडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म बाइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। बाइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में बाइक में बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्रिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस टूर्नामेंट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉफ को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी
अच्छी रही, लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकल अपनी पत्नी कार्गिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सबी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने। लोनी उर्बर्टा फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डच ब्रैडली ब्लास, जो एक चार्टू कार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचस यूनाइटेड में माइकल के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम
प्रबंधक नामक एक फिल्म में बाइक में बेसेट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्रिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेट रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस टूर्नामेंट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेस वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉफ को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है, जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकल अपनी पत्नी कार्गिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सबी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता
रहता है जब तक कि उसका बेटा जैसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने लोनी उर्वटा फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डच ब्रेडली ब्लास, जो एक चाटुकार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचस यूनाइटेड में माइकल के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रेडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं, क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस फॉर्मेट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉप को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन यह
तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियम लिंग प्रबंधक स्कॉट ट्रिश सर एल्कर फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ल का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियम लिंग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। पाइकर अपनी पत्नी कारगिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सवी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने लोनी उर्बर्टस फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डोडस ब्रैडली ब्लास, जो एक चाटुकार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचस यूनाइटेड में माइकर के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली ब्लास, डीन लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट, रिकी टॉमलिंसन,
विजय हैं क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस फॉर्मेट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉफ को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन कार्ड का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। माइकल अपनी पत्नी कारगिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सबी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने। लोनी उर्बर्टा फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डच ब्रैडली ब्लास, जो एक चार्टू कार है,
हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचस यूनाइटेड में माइकल के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक बेसेंट इंग्लैंड प्रबंधक मूवी के बारे में बताती हूँ। माइक बेसेंट इंग्लैंड मैनेजर स्टीव बेरोन द्वारा निर्देशित और रिकी टॉमलिंसन, अमांडा रेडमैन, ब्रैडली व्लास-डीन, लेरोनेक्स केली और जोसेफ बेल अभिनीत 2001 की व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म माइक बेसेंट मैनेजर आई 2014 में। माइक बेसेंट अंतरिम प्रबंधक नामक एक फिल्म में माइक बेसेंट को बड़े पर्दे पर वापस लाने की योजना थी। हालांकि किक-स्टार्टर परियोजना, जो फिल्म के लिए धन जुटाने के लिए आवश्यक थी, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अनिवार्य रूप से श्रृंखला को अंतिम किस्त बना दिया। एक वृत्तचित्र के रूप में मार्टिन वर्डिस द्वारा सुनाई गई फिल्म के साथ हमें बताया गया है कि नॉर्विच सिटी मैनेजर माइक बेसेंट, रिकी टॉमलिंसन विजयी हैं क्योंकि उनका पक्ष वेम्बली स्टेडियम में मिस्टर क्लच कप जीता है। टीम बाद में एक ओपन टॉप बस फॉर्मेट में भाग लेती है, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है और वे परेड खत्म करने के लिए सिटी रेड वापस लौटने से पहले पूरी टीम को छोड़कर एक मोटरवे से नीचे जाते हैं। नॉर्विच से दूर अखबारों में यह बताया गया है कि इंग्लैंड के मैनेजर फिलिप कॉफ को विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी शुरुआत अच्छी रही लेकिन बाद में बुरी तरह से गलत हो गया। फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख यह तय करने के लिए मिलते हैं कि इटली, फ्रांस और स्पेन के आसपास फोन करने के बाद इंग्लैंड का नया प्रबंधक कौन होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी नौकरी नहीं चाहता है और इंग्लैंड में एक नया कोच की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन भूमिका निभानी चाहिए। सबसे सफल प्रीमियर लीग प्रबंधक स्कॉटिश सर एलेक्स फर्ग्यूसन पर आधारित है। दूसरा सबसे सफल इंग्लैंड का एक पूर्व कप्तान है जो नौकरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन एएफए का फैसला है कि वह बहुत अधिक लाउड माउथ है और मना कर देता है। उस पर विचार करें। कई बार ब्रायन
का संदर्भ इंग्लैंड की नौकरी के लिए पारित कर दिया गया था, जबकि प्रीमियर लीग में अन्य अंग्रेजी प्रबंधकों में से कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। उन्हें प्रेस के साथ एक नए प्रबंधक के लिए डिवीजन वन की ओर देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि पाइकर बेसेंट नौकरी के लिए नया व्यक्ति हो सकता है। पाइकर अपनी पत्नी कार्गिन और बेटे जेसन के साथ घर पर रहता है और उन्हें एक पेशेवर फुटबॉलर के रूप में वर्णित किया गया है, जो डॉनकास्टर रोवर्स, डार्लंगटन, हल सिटी और क्रिप्सवी टाउन के लिए खेले थे। जब प्रेस बाइकर के घर पर उससे नौकरी के बारे में सवाल करने के लिए आता है, तो वह शुरू में अटकलों का खंडन करता है, जब तक कि उसका बेटा जेसन उसे यह बताने के लिए फोन नहीं करता कि उसे नौकरी मिल गई है। बेसेंट ने इंग्लैंड की टीम को संभाला और अपने कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात सहायक प्रबंधकों से कार सेल्समैन बने लोनी उर्बर्टस फिलिप्स जैक्सन, जो तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक कि पाइक उनसे कार नहीं खरीद लेते, और कोच डेव डच ब्रैडली ब्लास, जो एक चाटुकार है। हाँ, आदमी जो एक बार को स्टेचर यूनाइटेड में माइकर के साथ प्रवादित हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।